जैसा कि इस बार हम लोग देख रहे हैं या पिछली बार भी देख रहे थे कि एनईपी 2020 से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ख़ास तौर से ये वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 5+3+3+4 ये जो पद्धति अपनाई जाएगी ये नई एजुकेशन पॉलिसी में अपनाई जाएगी। मतलब इसमें कहा गया है, इसका मतलब होता क्या है, 5+3+3+4 का क्या मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आइए उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो छात्र हैं उसे 4 एज ग्रुप में बांटा गया है। 4 एज ग्रुप का मतलब है कि पहला एज ग्रुप है 3 से 8 साल, दूसरा है 8 से 11 साल और तीसरा है 11 से 14 साल और जो चौथा है वो है 14 से 18 साल। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 3 से 8 साल में हमें 5 साल मिला, 3 से 8 साल में 5 साल जो पहला दर्शा रहा है, ये पहला 5 क्लियर हो गया। 3 से 8 साल में 5 साल, इस 5 साल में जो है बच्चे शुरू के 3 साल जो है आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं और बाकी के जो 2 साल हैं वो पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो इस और उसकी जो भाषा होगी वो मातृभाषा पे जोर दिया जाएगा। तो इसे हम लोग फाउंडेशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं, फाउंडेशन स्टेज। अब आइए दूसरा 8 से 11 साल, यहाँ हमें 3 साल मिलता है। तो चूँकि दूसरी क्लास तो अब हम पास हो गए, तो 3 साल में हम लोग तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास पास होंगे। यहाँ क्या होता है, प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान की भी नॉलेज दी जाएगी, गणित की भी दी जाएगी और कला आदि की भी पढ़ाई की करवाई जाएगी। तो इस स्टेज को हम लोग प्रीपरेटरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रीपरेटरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो हो गया 5+3, यहाँ तक हम लोग 5+3 पे आ गए। अब 3+4 बाकी है। तो आइए एक और 3 देखते हैं। 11 से 14 साल, यहाँ भी हमें 3 वर्ष मिला। तो 3 वर्ष मिला, इस 3 वर्ष में हम लोग चूँकि आगे 5वीं तक हम पास हो गए, अब इस 3 वर्ष में हम लोग 6ठी, 7वीं, 8वीं पास होंगे। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, विषय पे आधारित, इसमें मतलब हम लोग को सब्जेक्ट अलग कर दिया जाएगा। और यहीं से क्या है, कौशल विकास का कोर्स भी शुरू हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर्स कोर्स हुआ या कुछ और जो हमारे रोज़गार में फ़ायदा या मतलब रोज़गार को से जोड़ने वाले कुछ कोर्स होंगे, उससे भी हमें जोड़ा जाएगा। इसे हम लोग मिडिल स्टेज कहते हैं। अब जो आ गया, तो अब तक यहाँ पे हम लोग कितना आ गए, 5+3+3, अब बच गया 4। तो यहाँ देखिए 14 से 18 में हमें 4 साल मिला, हम 8वां पास करके यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम कौन कौन से क्लास में रहेंगे, 4 साल में 9वां पास करेंगे, 10वां पास करेंगे, 11वां पास करेंगे और 12वां में जाके हम लोग बोर्ड की परीक्षा देंगे। मतलब बोर्ड जो है 10वां से ख़त्म कर दिया गया, अब बोर्ड कहाँ देंगे, 12वीं में जाके बोर्ड की परीक्षा देंगे। और यहाँ जो हम लोग ने विषयों का अध्ययन कराया जाएगा, मतलब जो भी विषय है उसका डीपली अध्ययन कराया जाता है इस स्टेज में। चूँकि इस स्टेज को हम लोग सेकेंडरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। किस स्टेज के नाम से? सेकेंडरी स्टेज भी कहा गया है। यहाँ विषयों को चुनने की आज़ादी होगी, है ना, आपकी मर्जी होगी, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां में से ही आप विषय का चुनाव कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगले को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं।